हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ऑफिस अभी जस्ट ख़त्म हुआ है मेरा। और ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं सीधे किचन में आई हूँ कि रात के डिनर की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि हमें थोड़ा बाहर भी निकलना है, कुछ शॉपिंग करने जाना है। और यहाँ ये देखिए, प्रांशी प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है, इसको ये जगह बहुत पसंद है। तो सबसे पहले यहाँ मैं दूध गर्म कर रही हूँ प्रांशी को देने के लिए, और उसके बाद अभी है जो डिनर की तैयारी शुरू कर दूँगी। तो डिनर में आज मैंने सोचा है, मशरूम रखे हुए थे तो मशरूम बना दूँ, उसमें मटर और पनीर मिलाकर, मटर पनीर मशरूम। तो उसके लिए ये देखिए मशरूम है। तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ ना, मशरूम को गर्म पानी में बॉयल कर लेती हूँ, जिससे कि इसके ऊपर की जो मिट्टी जो लगी रहती है ना, वो मिट्टी बहुत अच्छे से हट जाती है, और एक हल्की सी स्मेल जो होती है मशरूम में, वो भी काफ़ी हद तक हट जाती है। तो यहाँ वही मैं गैस पर बॉयल कर रही थी, पानी रखकर इसको, मशरूम को। साथ ही ये मनीष मुझे बोल रहे थे कि जल्दी करो, चलना है, नहीं तो लेट हो जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा। तो वही, अब बिना काम के, बिना डिनर प्रिपेयर किए कैसे निकलूँ? फिर बाहर डिनर करना पड़ता। हमारा तो ठीक है, लेकिन प्रांशी का बाहर खाना, मतलब मुझे पसंद नहीं आता कि मैं उसको बाहर खिलाऊं, क्योंकि बाहर ऐसा क्या रहता है, स्पाइसी फूड ही रहता है, और वो हर चीज़ खाती नहीं है। उसको खाने में ना बहुत ही नखरे हैं, मतलब उसको खिलाना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है पूरे दिन का। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से निकलूँगी, कि अगर लेट भी हो जाए तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि घर में जाकर डिनर बना रहा है। ऑफिस के बाद रोज़ का मेरा ये काम होता है, डिनर बनाने का। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो लड़कियां, जो लेडीज़ जॉब करती हैं, घर से बाहर जाती हैं, वो घर को अच्छे से संभाल नहीं पाती हैं, वो घर के काम नहीं कर पाती हैं, वो खाना नहीं बना सकती, वो ठीक से बच्चे नहीं पाल सकती, या उनको जॉब के अलावा, उनको कंप्यूटर चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ये बहुत फेस किया है अपनी लाइफ में। मैं मतलब मैं अपनी, मतलब जो फीलिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनको लेके लोग काफ़ी जजमेंटल हो जाते हैं, उनको बिना कुछ जाने समझे लोग जज करने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब हमारी शादी हुई, और मतलब तभी लोगों को, ऐसे बहुत लोगों को लगता था, पता नहीं इसके खाना बनाना आता है कि नहीं, या ये घर अच्छे से संभाल पाएगी कि नहीं, ऐसा बहुत लगता था। तो बहुत ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ससुराल वालों ने ऐसा बोला, ऐसा उन्होंने कभी कुछ ऐसा बोला नहीं। खैर, उनको तो ऐसे अच्छा ही लगता है, मैं जॉब करती हूँ तो। लेकिन मैं कुछ और लोगों की बात बता रही हूँ। बहुत उनकी ऐसे डायरेक्ट उनका अप्रोच रहता था मेरे ऊपर कि हाँ, देखते हैं कि अरे वाह, ये ऑफिस से आती है तो खाना बनाती है कि नहीं, ये घर अच्छे से रखती है कि नहीं। तो हमेशा मुझे ऐसे ये कमेंट सुनने को मिलते हैं, और मिलते थे और मिलते हैं अभी भी, कि डायरेक्टली मुझे कोई ऐसे नहीं बोलता मुंह पे, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली ऐसे ज़रूर बोलते हैं कि हाँ, जॉब करने वाली लड़कियां कहाँ घर संभाल सकती हैं, कहाँ खाना बना सकती हैं। और उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई और प्रांशी हुई, तो मुझे तब भी ऐसे बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि हाँ, अब तो ये जॉब छोड़ देगी, अब तो ये नहीं करेगी, और इसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज अब इसके पास एक बच्चा है, तो इसे घर, ऑफिस छोड़कर बच्चा संभालना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जॉब के साथ साथ अपने घर को, अपने बच्चे को, अपने पति को, और अपने जो भी रिलेशन है मेरे, मैं उनको बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी। तो इस बात के लिए भी मुझे काफ़ी लोगों से ऐसे कमेंट सुनना पड़ा। लोग आजकल तो ऐसा होता है ना कि लोग आपसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते, स्टेटस लगाते हैं। तो मैं ऐसे, और मुझे समझ में आता था कि ये किसके लिए है, क्योंकि मैं अपने मैं फर्स्ट, ऐसा बोला जाऊगा कि इस जनरेशन में मैं फर्स्ट लेडी, मतलब अपने घर में ऐसी लड़की थी जो कि वर्किंग थी, और अपने मायके में भी और अपने ससुराल में भी, दोनों में भी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती थी कि भाई ये किसके लिए लगाया है, कि अगर, कि बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, उनके पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, उनके समय की ज़रूरत होती है। इस तरह के मुझे बहुत सारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मैसेज, कमेंट सुनने को मिलते थे।
जब मैं इस तरह के मैसेज या कमेंट देखती सुनती तो मुझे काफ़ी बुरा भी लगता, मुझे ऐसा लगता कि शायद मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन नहीं, फिर ऐसा है कि मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा है, उन्होंने कभी मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि नहीं तुम जॉब छोड़ दो, तुम बच्चे देखो, तुम घर संभालो, ऐसा कभी नहीं बोला है। तो इस मामले में आई एम वेरी लकी कि मेरे साथ जो भी लोग थे वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। आज मैं जिस भी जगह पे पहुंची हूँ तो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और मेरा ग्रैटिट्यूड मतलब मैं उनके लिए, मेरा बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में। तो बस मैं ऐसे आज याद कर रही थी अपना समय, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ना अचानक से आप अकेले बैठे हो तो याद आ जाती हैं। तो वही सब चीज़ें मुझे याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि शेयर करती हूँ मन से। एक शेयर कर लेने से ना मन भी हल्का हो जाता है। यहाँ मेरी सब्जी भी फटाफट बनी रही थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ये मसाले मैंने पहले से ही बना के रखे थे फ्रिज में। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मैं कैसे पूरे वीक के लिए मतलब जो मसाले होते हैं या सब्जियाँ होती है कैसे स्टोर करके रख लेती हूँ। तो बस इसकी वजह से मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। ये बात मेरे दिमाग में जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी, ये क्यों मेरे दिमाग में अचानक से आई, क्योंकि आज कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ ऑफिस में। तो मुझे अपना शुरुआत के दिन मुझे अपने याद आ गए, जब मैंने अपना जस्ट अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ। मुझे वो सब समय फ्लैशबैक में याद आने लगा कि मतलब इंसान को कभी भी अपनी ना जो कहते हैं ना कि पुरानी जगह और जो भी शुरुआत का संघर्ष होता है, वो स्ट्रगल होता है, कभी नहीं भूलना चाहिए। उसको हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पे चला जाए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा सुकून और ज़्यादा खुशी देता है। जब मैं अपना पिछला समय को सोचती हूँ ना, जब मैंने अपना जस्ट करियर स्टार्ट किया था और किस तरह से मैंने अपना क्या स्ट्रगल हुआ था ना, कितनी मतलब मुश्किलें आई थी, वो सब मैं जब मतलब याद कर रही थी ना तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। तो मैं वही बता रही थी आप लोगों को। तो इसलिए ना जब कोई ऐसे जज करता है या कमेंट करना था ना, बहुत बुरा लगता है कि आपने देखा क्या है, मेरा स्ट्रगल या मेरा जो समय था आपने वो देखा नहीं है इतने पास से या नज़दीक से। जिन लोगों ने देखा है ना वो कभी कुछ नहीं बोलते, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो ऐसे जो लेडीज़ पे, वर्किंग लेडीज़ पे जो ऐसे उंगलियां उठाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी चिढ़, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी डिप्रेशन निकालते हैं। वो अपनी गंदी सोच, अपनी मानसिकता को दिखाते हैं समाज में। तो समाज में ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि जो भी लड़की जॉब करती है ना, चाहे आप एक छोटी से छोटी नौकरी भी क्यों नहीं करती, लेकिन आप अपने आप पे प्राउड फील करो, बिकॉज यू आर अर्निंग। आप अपने घर में, अपने परिवार में अपना कुछ योगदान दे रहे हो। और हर लेडीज़ को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो एक छोटी सी नौकरी क्यों ना करे, लेकिन उसको खुद पे इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी ऐसे लोगों की ना सोच हटेगी। और ख़ासकर ये सोच, मतलब लोगों की सोच भी मैं क्या बोलूँ कि मतलब कितनी दो तरह की होती है। दूसरे पे तो उंगली उठाएंगे, अगर कोई और लड़की नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, लेकिन अगर खुद की बेटी हुई ना तो उसको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के सपने देखते हैं। मतलब ऐसी सोच वाले लोग हैं हमारे समाज में। मैं तो हर एक माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगी जिनकी बेटियाँ हैं, सबसे पहले आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उनकी शादी के बारे में बाद में सोचिए। अगर वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर लेंगी ना तो इससे बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ की और उनकी लाइफ की कुछ नहीं होगी। ये शादी के बाद जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो बेटियों को बेटियों को पढ़ाएंगे या जॉब करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस विश्वास के साथ और जिस हक के साथ आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाओगे ना, उतना कोई नहीं कर सकता। तो अब मैंने ना ऐसे लोगों की बात पे और सोच पे सोचना ही छोड़ दिया। भाई सोचो तुम्हें जो सोचना है, मुझे जो करना है मैं करूँगी, और भगवान मेरे साथ है। मैं अभी मुझे और आगे जाना है, और आप देखते रहना, चिढ़ते रहना, जलते रहना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, मन में जो बात थी मेरी आप लोगों से मैंने शेयर कर लिया, तो मन मेरा अब कुछ अच्छा लग रहा है ऐसे बात करके। और यहाँ मेरा खाना भी बन चुका था, सब्जी बन गई थी, साथ में ये इधर सेवई बन रही थी और थोड़ी सी पूरी, क्योंकि प्रांशी को पसंद है तो मैंने सोचा उसके लिए पूरी बना लूँ।
तो बस अब ये खाना हो गया है, अब तो हम लोग बाहर निकलेंगे, थोड़ी शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग में बता दूं, हम लोग बाहर जाने वाले हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, 7 से 8 दिन के वेकेशन पे। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना है, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। और इस ट्रिप का हम लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार था, हमने काफ़ी समय से हम लोग प्लान कर रहे थे कि ऐसे जाएंगे, लेकिन बीच में जो कोविड आ गया उस वजह से प्लान हो नहीं पाया। और अब फाइनली जाके हमारा प्लान सक्सेस हुआ है भगवान की कृपा से। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। आप लोग भी मेरे साथ आगे के ब्लॉग में देखिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कैसे जा रही हूँ, क्योंकि मैं हर एक ब्लॉग आपसे कोशिश करूँगी शेयर, कोशिश क्या, मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अब जब आपसे जुड़ी हूँ तो ये सब चीज़ें तो ज़रूर शेयर करूँगी ही मैं। तो वही बस ऑलमोस्ट मेरी सब तैयारी हो चुकी है, वह हाँ पैकिंग बाकी है। लेकिन जो रास्ते के लिए जो थोड़ा बहुत सामान लेना है वही मैं सोच रही थी लेके रख लूँ, और फाइनली तब एक बार मैं पैकिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल रहे हैं, अभी 8 बज रहे हैं और 1 घंटा में ही डिनर बन गया था मेरा 7 बजे तक, लेकिन प्रांशी को खिलाने में पूरे 1 घंटे लग गए। उसको सोचा कि डिनर करा के ही चलती हूँ, नहीं तो फिर मतलब अगर लेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उसको भूख लग जाती है, फिर बाहर का कुछ खिलाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कैसे जा रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।